आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे। राजस्थान है उसमें क्या है कि 1857 की क्रांति है। उसको अपन क्या है कि ऐसे जेड तक पढ़ने वाले हैं, इस तरह से पढ़ेंगे कि शायद ही उसमें से क्वेश्चन क्या है कि उसमें से बाहर नहीं जाए। 4 या 5 पेज है या 6 पेज है, ये 20 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस 30 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपने अगर अच्छे से इसको समझ लिया है, अच्छे से आपने याद कर लिया, तो आपको है कि चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड है हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, अदरवाइज कोई एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में अगर आपको 1857 की क्रांति से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है कि बाहर जाने की गुंजाइश 0% रहेगी। तो अपन चलो शुरू करते हैं। राजस्थान है उसमें क्या है कि 1857 की ये क्रांति। तो राजस्थान है उसमें 1857 की क्रांति है, उससे समय से पहले थोड़ा सा उसका क्या है कि अपन बेस बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है कि कंपनी 1600 के अंतर्गत आई थी। उस समय क्या है कि यह मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। फिर है कि कंपनी के दूत थे सर टॉमस रो है, उसने क्या है कि 1616 ईस्वी में अजमेर में क्या है कि जहांगीर से मुलाकात करके कंपनी के लिए क्या है कि लाइसेंस प्राप्त किया था। तो है कंपनी ने है उसने लाइसेंस का प्राप्त किया था 1616 के अंतर्गत जो लाइसेंस प्राप्त किया था। और उस समय क्या है कि कहाँ किया था? अजमेर में किया था, और वहाँ जहांगीर से मुलाकात करके। उस समय क्या है कि मुगल सम्राट जहांगीर था। फिर है कि भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था। वो ये क्या है, प्रथम वायसराय भी था। फिर एक ही अंतिम मुगल सम्राट है, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून ब्रह्मा के अंतर्गत उसकी मृत्यु हुई थी। फिर है कि मुख्य कारण जो 1857 की क्रांति है उसका मुख्य कारण क्या था? तो वो मुख्य कारण था, देखो, एक तो मुख्य कारण आता है और एक वो तत्कालिक कारण आता है। दोनों को आपको समझना है कि मुख्य कारण है तो मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी की नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी? गोद निषेध नीति कहते हैं उसको, हड़प नीति कहते हैं, व्यपगत नीति कहते हैं, विल्य नीति कहते हैं, राज्य अपहरण नीति कहते हैं, डॉक्टर ऑफ लैप्स नीति कहते हैं। इनमें से चाहे कोई भी नाम आ जाए तो वो क्या है कि एक ही है। गोद निषेध नीति यानी मतलब जिसके पुत्र नहीं होगा, तो अगर जीवित तो है तो उसके बाद में अगर उसके पुत्र नहीं है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या उसके पुत्र हुआ ही नहीं हो, तो उसके बाद में है तो उसके अगर वो कोई दूसरे को बच्चे को गोद ले ले, तो उसको क्या है कि वो क्या है कि वहाँ के उस राज्य का शासक नहीं मानेंगे। तो फिर है कि जैसे कि ये तो था उसका मुख्य कारण। फिर है कि तत्कालिक कारण क्या था? उस समय 1857 की क्रांति होने का जो तत्कालिक कारण है वो क्या था? तो है कि उसमें थे चर्बी लगे कारतूस। जैसे क्या है कि एनफील्ड राइफल थी, उसमें क्या है कि चर्बी लगे कारतूस है, वो क्या है कि इसका एक 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। जिसमें क्या है कि जैसे मुसलमान और जैसे हिंदू हैं, तो मुसलमान है जो सूअर को ज़्यादा मानते हैं, और हिंदू है जो गाय को मानते हैं। तो उनके जो कारतू एनफील्ड राइफल थी उसके आगे जो कारतूस है उसमें कारतूस डालना आता था, उस कारतूस को मुंह से काटना होता था। जिसमें क्या है कि गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिसके कारण क्या है कि उनमें एक ठेस पहुंची, और इस 1857 की क्रांति को क्या है कि उन्होंने एक चिंगारी, इतनी सी छोटी सी चिंगारी फैली कि उन्होंने क्या किया कि इतना बड़ा क्रांति को स्वरूप ले लिया। फिर एक ही 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने क्या है कि दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 12 मई 1857 को। और फिर क्या है कि बहादुर शाह जफर है उसको क्या है कि नेता घोषित कर दिया। क्रांति है उसका तय दिन क्या रखा गया था? तो क्रांति का तय दिन रखा गया 31 मई 1857। फिर एक ही क्रांति का प्रतीक क्या रखा उन्होंने? जैसे कमल का फूल और चपाती रखा। आप याद रखना चपाती, ना कि रोटी। जैसे कमल का फूल और रोटी भी आ सकता है, आप सोचते हो ये है, तो नहीं, कमल का फूल और चपाती है। घटना क्या थी? 29 मार्च 1857 है, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, वहां से मंगल पांडे ने शुरू किया था। मतलब घटना कहाँ की थी? ये चर्बी लगे जो कारतूस थे ना, उनको मुंह से तोड़ना करना, वो कार ये घटना थी 29 मार्च 1857 को है। 1857, और बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल है, और कहाँ है? मंगल पांडे। फिर है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई थी राजस्थान के अंतर्गत? तो 10 मई 1857 को। भारत के अंतर्गत कहाँ शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में हुई 10 मई 1857। मेरठ यूपी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? भारत के अंतर्गत, भारत के मध्य से हुई थी। मेरठ यूपी से हुई थी। और उस समय क्या है कि 20वीं बटालियन के सैनिकों ने क्या है कि यहाँ क्रांति शुरू की थी। और उस दिन जो क्रांति शुरू हुई थी उस दिन कौन सा था? तो वो है रविवार का दिन था। फिर है कि 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति से जो
इसका जो एजीजी था, गवर्नर जनरल, वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इसके समय क्या है कि 4 रेजिडेंसियाँ बनी थी। जयपुर रेजिडेंसी, कोटा रेजिडेंसी, जोधपुर रेजिडेंसी और उदयपुर। उदयपुर को मेवाड़ भी कह सकते हैं या दक्षिण पश्चिम राजपूताना रेजिडेंसी भी कहा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि राजा कौन थे इनके उस समय? तो है कि जयपुर रेजिडेंसी है तो उसके राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय थे। कोटा रेजिडेंसी है, महाराव राम सिंह द्वितीय थे। और जोधपुर है, जोधपुर के थे तख्त सिंह। और जयपुर उदयपुर मेवाड़ है, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी है, उसके क्या है कि महाराणा स्वरूप सिंह थे। और बीकानेर है तो बीकानेर के सरदार सिंह थे, करौली के मदन पाल थे। लेकिन रेजिडेंसियाँ कितनी थी? रेजिडेंसियाँ 4 ही थी। फिर इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। और कोटा का था मेजर बर्टन। जैसे कोटा है, टे के पीछे टे रखते हैं, तो इनमें से देखो नाम में सिर्फ ये बर्टन टे इसमें ही आया बर्टन। जोधपुर का था मेक मोशन। और उदयपुर है, उदयपुर में क्या है कि जैसे जिलों की नगरी कहा जाता है, फुंवारे ज़्यादा चलते हैं तो वह होगा मेजर सावर्स, मतलब फुंवारे। तो यह है, ये इनके पॉलिटिकल एजेंट थे। और ये एजेंसियाँ 4 थी, इनके ये राजा है और इनके ये क्या है कि पॉलिटिकल एजेंट हैं। फिर है अपन देखते हैं कि कहाँ से क्रांति शुरू हुई है। और इससे पहले देखें, जैसे राजस्थान में क्रांति का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान में क्रांति का अध्यक्ष था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। फिर एक ही एजीजी है, उसका मुख्यालय तो अजमेर था, लेकिन ग्रीष्मकालीन मुख्यालय उसका कहाँ था? माउंट आबू के अंतर्गत था। और राजस्थान में जो क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? आउवा और कोटा थे। फिर एक ही नसीराबाद, जैसे सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 थी, जिसमें क्या है कि 4 सैनिक छावनियों ने तो क्या है कि भाग लिया, 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिसने भाग नहीं लिया। तो अपन जैसे सैनिक छावनियों को याद रखना है, उसको देखो अपन देखते हैं। नन्नी, देखो, ब्याव, एहराम। तो है देखो, ने से नसीराबाद है, नी से नीमच है, देवली है, खेरवाड़ा है, ब्यावर और एरिनपुरा है। तो इसके अंतर्गत देखो, नसीराबाद छावनी अजमेर में है और वर्तमान में भी अजमेर में है। नीमच छावनी है कि उस समय तो है थी प्रतापगढ़ के अंतर्गत थी, वर्तमान में कहाँ पड़ती है नीमच छावनी? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। देवली है तो देवली टोंक के अंतर्गत है। एरिनपुरा पाली के अंतर्गत है। ब्यावर है तो ब्यावर अजमेर में थी, लेकिन ब्यावर अभी क्या है कि अलग से एक जिला बन गया है। फिर एक ही खेरवाड़ा थी उदयपुर के अंतर्गत। तो इसमें से जो 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से क्या है कि इन चारों ने तो भाग लिया था, लेकिन 5वीं ब्यावर और 6 नंबर की खेरवाड़ा उदयपुर वाले ने क्या है कि क्रांति में भाग नहीं लिया। तो अपन क्या है कि अब एक इन छावनियों को पढ़ेंगे, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है उनको पढ़ेंगे। जैसे कि पहले है नसीराबाद। नसीराबाद में क्या है कि क्रांति कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? 28 मई 1857, क्योंकि ते दिन तो 31 मई रखा गया था, ते दिन के 31 मई से पहले यहाँ क्या है कि 28 मई को हो गई। यहाँ तैनात जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कि बगावत कर दी थी। तो आपको याद रखना है, यहाँ तैनात जो सैनिक जो इन्फेंट्री थी वो कौन सी थी? 15वीं थी। फिर है कि क्रांतिकारी ने यहाँ तैनात किया है कि बगावत कर दी थी। और क्रांतिकारियों ने यहाँ तैनात अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर पोटिस वुड्स और न्यू मेरी की हत्या कर दी थी। कहाँ तैनात है? नसीराबाद छावनी है उसके अंतर्गत तैनात है, मेजर पोटिस वुड्स और न्यू मेरी है, उसकी हत्या कर दी थी। और राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से ही हुआ था। फिर है कि यहाँ से देखो प्रमुख क्रांतिकारी थे, यहाँ का जो नसीराबाद क्रांति से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी था वो कौन था? बख्तावर सिंह था। फिर है कि अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे? तो ये अंग्रेज अधिकारी थे मेजर प्रिचार्ड, पोटिस वुड्स, न्यू मेरी और कर्नल हार्डी। ये क्रांतिकारी किससे संबंधित थे? नसीराबाद क्रांति से संबंधित थे। दूसरी क्रांति है नीमच। नीमच हुआ था 3 जून 1857 को शुरू हुआ था क्रांति। तो यहाँ के हीरा सिंह क्रांतिकारी था। जो क्रांतिकारी है उसका नेतृत्व करने वाला कौन सा था? नीमच के अंतर्गत कौन था? हीरा सिंह था। जब जनरल अबोट सैनिकों को क्या कि वफादारी कर्तव्यनिष्ठता की शपथ दिला रहे थे, तो मोहम्मद अली बेग ने उनसे क्या कि चुनौती देते हुए सैनिकों में क्या कि विद्रोह की भावना भर दी थी। तो नीमच छावनी है उसके अंतर्गत जो सैनिक थे उनमें क्या कि विद्रोह की भावना किसने भरी थी? मोहम्मद अली बेग ने भरी थी। और यहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? हीरा सिंह ने किया था। मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों पर अवध को क्या है कि कुशासन का आरोप लगा कर हड़पने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा कि आप क्या है वफ़ादारी की बातें करते हो। आपने तो क्या है कि जो है कि अवध है उसपे क्या है कि कुशासन का आरोप लगाकर उसको भी हड़प लिया है। फिर है कि जैसे कि नीमच, नीमच छावनी से भागे। जो ये नीमच छावनी थी जो क्या है कि उस समय तो प्रतापगढ़ के अंतर्गत थी, वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। नीमच छावनी से भागे अंग्रेज अधिकारी को क्या है कि शाहपुरा के किलेदार हैं उन्होंने शरण देने से इनकार कर दिया। तो करते हुए किले के दरवाजे बंद कर दिए। किन्होंने? शाहपुरा के किलेदारों ने। तो बाद में क्या है कि अंग्रेज अधिकारियों ने डूंगला गाँव कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंतर्गत छिपकर शरण ली। इसी बीच महाराणा स्वरूप सिंह की सेना और मेजर सावर्स ने पहुंचकर क्या है कि इनकी जान बचाई थी। कि उदयपुर का है जो राजा था वो क्या था? महाराणा स्वरूप सिंह था और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स है। उन दोनों ने क्या है कि जो है कि नीमच से भागे क्रांति अंग्रेज अधिकारी थे उनको क्या है कि उनकी जान बचाई थी। फिर है अगली जैसे देखिए कि इसके अंतर्गत जैसे टोंक है उसमें क्या है कि विद्रोह का साथ किसने दिया था? टोंक के विद्रोहियों का साथ दिया था मीर आलम खां ने दिया था। ये क्या है कि क्वेश्चन है, क्या कुछ पूछे जाते हैं। तो फिर देखिए जैसे कि देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जो देवली के हैं सैनिक उन्होंने क्या है कि नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया। और फिर एरिनपुरा सैनिक है उन्होंने क्या है कि एरिनपुरा सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को क्या है कि विद्रोह का बुगुल बचा दिया था। फिर है कि एरिनपुरा के आसपास के ठिकाने कौन कौन से थे? जैसे आलनियावास है, आलनियावास का अजीत सिंह था, आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह था, आसोपा का शिवनाथ सिंह था, गुल्लर का बिशन सिंह था, इत्यादि ठाकुरों की क्या है कि क्रांतिकारियों से क्या है कि खेरवा नामक स्थान है वहाँ पर मुलाकात हुई थी। किन किन की? आलनियावास के अजीत सिंह की, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की, आसोपा के शिवनाथ सिंह की, गुल्लर के बिशन सिंह की। इनकी है कि क्रांतिकारियों से खेरवा नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी। फिर देखो जैसे कि बिथोड़ा का युद्ध। अगला है बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? पाली के अंतर्गत। ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। यहाँ देखो जैसे क्रांतिकारी प्लस कुशाल सिंह है वर्सेज किनके बीच हुआ? कैप्टन हीथकोट प्लस तख्त सिंह की सेना प्लस ओनार सिंह के साथ हुआ था। जैसे ये तख्त सिंह था ये तो जोधपुर का राजा था, कैप्टन हीथकोट था वहाँ का अंग्रेज सेनापति था और ओनार सिंह किलेदार था। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जोधपुर के जो किलेदार था, जोधपुर का किलेदार था उसको क्या है कि जैसे ओनार सिंह उसको की हत्या करके विजय होने पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी उसका नारा किसने दिया था? जो आसोपा के शिवनाथ सिंह है ना उसने दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति जो हीथकोट है उसकी भी क्या की मृत्यु हो गई। तो अपन जैसे बिथोड़ा का युद्ध है पाली उसमें अपन क्रांतिकारियों को याद रखते हैं तो अपन उसमें याद रख लेंगे हीथकोट, तख्त सिंह और ओनार सिंह। ये याद रखोगे तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो उसको क्या है कि क्रांतिकारी आएंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। हीत ओ मरना बिथोड़ा के युद्ध और चेलावास के युद्ध के जो अंग्रेज अधिकारी उनसे संबंधित आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन हीत ओ है बिथोड़ा से संबंधित है हीत ओ। फिर है कि चेलावास का युग इसे क्या कि घटिकालिका का युद्ध भी कहते हैं और गोरोकालों का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी हुआ था पाली में, ये हुआ था 8 सितंबर में और इसके 10 दिन बाद है 18 सितंबर 1857 को हुआ था। गोराकालों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो क्रांतिकारी है उसको अपन याद करेंगे पेमो, जैसे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोशन। ये युद्ध क्रांतिकारी प्लस कुशाल सिंह क्या कि क्रांतिकारी है प्लस कुशाल सिंह वर्सेस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोशन प्लस यूरोपीय सैनिकों के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में क्या है कि क्रांतिकारियों ने क्या किया? जो मैक मोशन थे उनकी हत्या करके उसके शव को आवा का जो किला था उसके द्वार पर क्या है कि उल्टा लटका दिया। अतः कर्नल होम्स है उसने क्या है कि आवा के विद्रोह का दमन किया था। जो कर्नल होम्स था उसने कि जो आवा का विद्रोह हुआ था उसके विद्रोह का दमन किया। फिर है कि कुशाल सिंह ने क्या है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कुशाल सिंह है उसने क्या किया? अपनी गिरफ्तारी है उससे बचने के लिए क्या है कि अपनी रक्षा किले की रक्षा का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर सोम मेवाड़ स्थित सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली थी। कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। फिर अंग्रेजों ने क्या है कि आउवा के ठाकुरों की कुल देवी थी सुगाली माता थी और उनके जो महादेव थे कामेश्वर महादेव था उनका, उनको क्या है कि सुगाली माता जो जिसके 10 मुख और 54 हाथ है को तेज नेस करके अजमेर ले आए थे, जो वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? पाली के म्यूजियम में रखी हुई हैं। फिर है कि कुशाल सिंह है उन्होंने क्या है कि 1860 में
नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। नीमच है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ क्या आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था आत्मसमर्पण, ये तारीख आपको याद रखनी, 8/8/1860 को किया था। 8/8/1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में कुशाल सिंह ने क्या है कि आउवा के विद्रोह का दोषी मानकर जो है कि विलियम टेलर जांच आयोग गठित किया गया था। कि कुशाल सिंह के विरुद्ध है कि जो जांच आयोग गठित किया गया था वो कौन सा था, विलियम टेलर जांच आयोग। क्योंकि है कि 1857 की क्रांति है तो क्रांति में सैनिक होंगे, और सैनिक है, सैनिक को ड्रेस सिलने के लिए क्या है कि टेलर तो चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि जैसे 1857 की क्रांति, फिर है कि राजस्थान और आगे है कि जैसे अपने जो क्रांतिकारी जो जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन है, उनमें भी क्या है कि क्रांतियाँ ये जांच आयोग बुलाएंगे। तो जांच आयोग के अपन क्या है कि इधर उधर कंफ्यूज में हो जाते हैं कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। तो 1857 की क्रांति है तो सैनिकों ने की थी, सैनिकों की ड्रेस सिलने के लिए अपन को क्या कि टेलर चाहिए। तो विलियम टेलर जांच आयोग गठित किया गया, जिसने क्या कि सबूतों के अभाव में ठाकुर को क्या कि रिहा कर दिया गया। रिहा कब किया गया था, 10 नवंबर 1860 को उसको क्या है कि रिहा कर दिया गया। तो उन्होंने आत्मसमर्पण कब किया था, 8/8/1860 को किया था। फिर कोई भी क्या है कि सबूत उनके विरुद्ध नहीं मिला तो उनको क्या कि रिहा कब किया गया, 10 नवंबर 1860 को किया गया। याद रखना, इनमें से क्या है कि क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। आजकल क्या है कि इनके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कब रिहा हुए थे और कब इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो आत्मसमर्पण किया था 8/8/1860 को, उनको रिहा किया गया 10 नवंबर 1860 को। फिर है कि कोटा राजपूताना में सबसे अंत में जो क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी, कोटा में हुई थी। और कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कोटा में क्या है कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व किन्होंने किया था, जय दयाल, हरदयाल भटनागर और मेराम खां ने किया था। ये क्या है कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो कोटा है उसमें क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया जय दयाल, हरदयाल भटनागर और मेराम खां इत्यादि ने किया। क्रांतिकारियों ने क्या है कि कोटा के माराव, जो कोटा का माराव था राम सिंह द्वितीय, उसको क्या है कि बंदी बनाकर उसी के मेल में क्या है कि नज़रबंद कर दिया गया था। तथा कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र तथा एक डॉक्टर सेडलर की हत्या कर दी। इस प्रकार 6 माह तक कोटा की शासन सत्ता पर क्या है कि क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। तो फिर आगे देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि और फिर है कि जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के शासक, जो जनरल रॉबर्ट्स था उसने क्या कि करौली के शासक था मदनपाल के सहयोग से क्या कि राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों की चुगल से छुटाया था। जनरल रॉबर्ट्स है उसने किसके सहयोग से छुड़ाया था, जो करौली का शासक था मदनपाल। फिर है कि इससे क्या इसलिए अंग्रेजों ने क्या कि मदनपाल को 17 तोपों की सलामी दी थी। पहले 11 तोपें थी, लेकिन ये इस काम से खुश होकर उन्होंने क्या है कि 11 से उसकी तोपों की सलामी कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई थी। तथा है कि उसे GCI ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। किसको दी गई, करौली के शासक थे मदनपाल, उसको दी गई। और इस प्रकार कोटा के विद्रोह का जो दमन है वो किसने किया था, कोटा के विद्रोह का दमन किया था रॉबर्ट्स ने किया। और आउवा के जो दमन है विद्रोह का दमन किसने किया, कर्नल होम्स ने किया था। इस देखो जैसे क्वेश्चन बनते हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि विद्रोह में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए क्या है कि हार जाते। ये किसने कहा, जॉन लॉरेंस ने कहा था। दी इम्यूनिटीज इन राजपूताना, ये लेखक ये पुस्तक किसकी है, प्रिचार्ड की है। फिर ये देखो आगे देखो, अंग्रेजों ने क्या कि राम सिंह द्वितीय से नाराज होकर उसकी तोपों की सलामी की संख्या 15 से घटाकर कितनी कर दी गई, 11 की कर दी गई। जो है करौली के मदन पाल है उनसे तो खुश होकर 11 से उनकी तोपों की सलामी 17 कर दी गई थी, लेकिन इनसे नाराज होकर इनकी तोपों की सलामी 15 से घटाकर कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। फिर है कि इन्होंने क्या है कि राम सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों को खुश करने के लिए मेजर बर्टन की जो स्मृति है उसमें क्या है कि एक छतरी का निर्माण करवाया था। क्योंकि जो कोटा में क्रांति हुई थी उस समय क्या हुआ था कि जो मेजर बर्टन है उसके 2 पुत्र और एक डॉक्टर सेडलर था, उनकी हत्या कर दी गई। किन किन की हत्या हुई थी, मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र और एक डॉक्टर था सेडलर, उसकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए उन्होंने क्या है कि अंग्रेजों को खुश करने के लिए मेजर बर्टन है उसकी स्मृति में छतरी का निर्माण करवाया। किसने करवाया, राम सिंह द्वितीय ने करवाया। इस प्रकार कोटा की क्रांति सबसे अंत में हुई थी, सबसे भीषण थी, सबसे सफल थी तथा जन क्रांति थी, क्योंकि यह क्रांति जनता ने की, ना कि क्रांतिकारियों ने की थी। कोटा में क्रांति वहाँ की क्या है कि जनता ने की, ना कि क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारियों ने यह क्रांति नहीं की थी, यहाँ तो वहाँ की जनता ने की थी।
फिर है कि जैसे महत्वपूर्ण तथ्य है और इसमें से संबंधित याद करते हैं अपन, जैसे कि ब्यावर है वे खेरवाड़ा उदयपुर सैनिक छावनियों ने के क्रांति में भाग नहीं लिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी है जो ताराचंद पटेल है, उसका संबंध किससे था? टोंक से था, जिसे निमहाड़ा के निकट कर्नल जैक्सन ने तोप के बांध के उड़ा दिया गया। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी था ताराचंद पटेल है, उसका संबंध किससे था? तारा के समय टोंक चमकता है। फिर है कि अमरचंद बांटिया बीकानेर निवासी थे। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का क्या कि मंगल पांडे कहा जाता है। जैसे कि मंगल पांडे है उसने क्रांति की शुरुआत की, उसी इस प्रकार क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत जो बीकानेर निवासी अमरचंद बांटिया है उसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, तथा दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। ये क्रांति के दौरान फांसी दिया जाने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था। क्या है कि क्रांति के दौरान फांसी दिए जाने वाला जो राजस्थान का शासक था वो कौन था? अमरचंद बांटिया था। फिर है कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह है, वो राजपूताना के एकमात्र शासक थे। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता, मतलब अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना उन्होंने कहाँ भेजी थी? बांडलू पंजाब भेजी थी। ऐसा कौन सा राजपूताना का शासक था जो क्या है कि अंग्रेजों की सेना करने के लिए अपनी सेना क्या है कि राज्य से बाहर भेजी थी? वो था बीकानेर का बिका हुआ था ये, ठीक है। बीकानेर का सरदार सिंह था और उन्होंने क्या है कि बांडलू पंजाब भेजी थी। फिर अलवर के शासक बन्ने सिंह है, उसने क्या है कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अलवर के शासक ने कहाँ भेजी थी? आगरा भेजी थी। बीकानेर का शासक बिका हुआ था, उसने क्या है कि सरदार सिंह था, उसने बांडलू पंजाब भेजी थी। और अलवर के शासक बन्ने सिंह ने क्या कहाँ सेना भेजी थी? आगरा भेजी थी। कहाँ किसके लिए भेजी थी? अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भेजी थी ये इन्होंने। फिर अगला देखिए, जैसे राजस्थान का प्रथम कम उम्र का शहीद कौन है? तो कम उम्र का शहीद है हमू कलानी है। फिर एक कि माजा प्रवास है, ये किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे की है। महिलाओं की सक्रिय भूमिका किस में थी? टोंक के अंतर्गत। सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कहाँ भाग लिया था? सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कोटा में भाग लिया था। फिर है कि क्रांतिकारियों ने धौलपुर में विद्रोह करके वहाँ के शासक को भगा दिया था और बाद में पटियाला से आई सेना ने धौलपुर के विद्रोह का दमन किया था। तो उसमें धौलपुर का शासक का नाम क्या था? भगवंत सिंह। धौलपुर का शासक था, उसको भगा दिया, उसका नाम ही क्या था? भगवंत सिंह था। फिर यहाँ क्रांतिकारी कौन कौन थे? यहाँ देवा गुजर थे, रामचंद्र थे और हीरालाल थे। 1857 की क्रांति के समय क्या है कि निमराना के शासक ने अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की थी, तो इसलिए क्या है कि अंग्रेजों ने क्या है कि नाराज होकर उनकी तोपों की सलामी क्या है कि छीन ली। इस प्रकार निमराना क्या है कि रियासत से ठिकाना बन गया। फिर है कि डूंग जीवे जवार जी सीकर जिले है, उसके बठोड़ पटो गांव के क्या है कि राजपूत धावड़िए थे। फिर एक बार क्या है कि डूंग जी को क्या है कि आगरा जेल में कैद कर लिया गया था। कहाँ कैद किया गया? आगरा जेल में। तो फिर जवाहर सिंह व लोटू जाट, कर्मा मीणा इत्यादि ने मिलकर उनसे जेल से छुड़ाया और हथियार लूटकर क्रांतिकारियों में बांट दी। इन्होंने क्या कि नसीराबाद क्रांति को छावनी को लूटा था। फिर है कि सूर्यमल मिश्रण, ये बूंदी के थे, ने क्रांति के समय न केवल देशभक्ति से परिपूर्ण कविताओं की रचना की थी बल्कि देशभक्ति में भाग भी लिया था। किन्हें? सूर्यमल मिश्रण है उन्होंने। ये कहाँ के निवासी थे? बूंदी के निवासी थे। तो है 1857 की क्रांति है, उसके अंतर्गत जो तांत्या टोपे हैं, तांत्या टोपे की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको अपन क्या किया पढ़ने वाले हैं। जैसे तांत्या टोपे है, ये महाराष्ट्र ग्वालियर का रहने वाला था। कहाँ का था? महाराष्ट्र ग्वालियर का रहने वाला था। वो ये ब्राह्मण था। इसका मूल नाम क्या था? तांत्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। टोपे एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी था जो क्रांति के दौरान क्या कि टोपे 3 बार राजपूताना आए थे, 3 बार आए थे राजस्थान भी बांटो। सबसे पहले भीलवाड़ा में आया था, फिर बांसवाड़ा में आए थे, फिर टोंक के अंतर्गत आए थे। पहली बार आए थे देखो भीलवाड़ा के अंतर्गत। इन्होंने क्या है कि जैसे कुआड़ा के निकट है तांत्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य क्या है कि संघर्ष हुआ था। पहला युद्ध हुआ था। सर्वप्रथम ये भीलवाड़ा आए थे तो उसमें कुआड़ा के निकट युद्ध हुआ, कुआड़ा का युद्ध हुआ तांत्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य हुआ था। दूसरा है रलायता का युद्ध हुआ था, तांत्या टोपे झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह के मध्य हुआ था। कुआड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तांत्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य हुआ। रलायता का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तांत्या टोपे और झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह के बीच हुआ था। तो इन्होंने क्या है कि जैसे कि इन्होंने तांत्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य संघर्ष हुआ, उसमें क्या इन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। किनको? तांत्या टोपे को। और दूसरी पासन है जैसे कि झालावाड़ है, उसमें क्या है कि रलायता नामक स्थान पर स्थानीय जनता के सहयोग से क्या है कि झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन सेना को पराजित किया था। फिर है कि इस प्रकार कुछ समय के लिए झालावाड़ है उसमें क्रांतिकारियों की सत्ता स्थापित हो गई थी। तांत्या टोपे है उसके हस्तक्षेप से
सर्वाधिक जो प्रभावित रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। और एकमात्र रियासत जहाँ क्या है कि तांत्या टोपे नहीं गए थे, जैसलमेर रियासत में तांत्या टोपे नहीं गए थे। फिर है कि दूसरी बार है वो आए थे, बांसवाड़ा के अंतर्गत आए थे। यहाँ क्या है कि प्रतापगढ़ है उसके निकट टोक का सामना मेजर रो की सेना से हुआ, लेकिन टोपे को क्या है कि पीछे हटना पड़ा। दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे, बांसवाड़ा में मेजर रोक है उसकी सेना से सामना हुआ और उनको क्या है कि पीछे हटना पड़ा था। तीसरी बार है जो जनवरी 1858 में, तो टोंक आए थे और अमीरगढ़ नामक स्थान पर टोपे को क्या है कि स्थानीय जनता के सहयोग से टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के विरुद्ध टोपे को आंशिक सफलता मिली थी। तो है कि टोंक में सफलता ज़्यादा मिली थी, तभी तो देखो तांत्या टोपे के हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित रियासत कौन सी थी? टोंक। सर्वाधिक प्रभावित रियासत टोंक थी, क्योंकि यहाँ इनको क्या है कि आंशिक सफलता मिली थी। पहले 2 बार आए थे, वहाँ उन्हें आंशिक सफलता भीलवाड़ा में भी नहीं मिली थी और बांसवाड़ा के अंतर्गत भी नहीं मिली थी। फिर है कि सीकर में टोपे कर्नल होम्स से पराजित हुए थे। सीकर है उसके अंतर्गत टोंक पे है वो कर्नल होम्स से पराजित हुए। फिर यद्यपि सीकर की जनता ने और सामंत भैरू सिंह ने टोपे की मदद की थी। जो सीकर की जनता है और उसने सामंत भैरू सिंह ने उसे टोपे की क्या की मदद की थी। भैरू सिंह को क्या है कि टोपे की मदद करने के आरोप में, जो भैरू सिंह था उसको क्या है कि टोपे की मदद करने के आरोप में क्या है कि फांसी दी गई थी। आपको ये याद रखना है। फिर ये बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह ने पहले तो टोपे की बीकानेर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। उसने पहले तो क्या की उसके बीकानेर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, लेकिन बाद में जनता के दबाव में आकर क्या है कि उसने क्या है कि सरदार सिंह ने आकर टोपे को क्या है कि 10 घोड़ों की मदद की थी। फिर ये टोपे के मित्र तांत्या टोपे है उनका मित्र था मानसिंह नहरू का, नरवरदेश एमपी मध्य प्रदेश का था, कि मुखबेरी पर क्या है कि अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। कब पकड़ा था? 7 अप्रैल को पकड़ लिया। फिर 18 अप्रैल 1859 को क्या है कि 7 अप्रैल को पकड़ा था, फिर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर मध्य प्रदेश में उसको फांसी दे दी गई थी। किसको? तांत्या टोपे को। और किसके कहने पे पकड़ा था? और इसका जो मित्र था मानसिंह नहरू का, उसने ही इसको पकड़वाया था, इसके साथ विश्वासघात किया था। इसके साथ ही क्रांति का क्या है कि अंत हो जाता है। इस प्रकार है 1857 की क्रांति है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो भी मैटर है, वो सारा का सारा मैंने करवा दिया है। देखो ये कितने हैं, 4-5 पेज होंगे, मुश्किल से 5 पेज होंगे। जैसे कि है 5-6 पेज हैं, 3 पेज ही है, 3-3 6 और 7 पेज है। 7 पेजों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो और हो सकता है कि आप नोट्स बना लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो और मैटर कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं होता है। तो ये पढ़ ले तो हो, तो जब कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में क्या है कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अपन है अगला एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें राजस्थान का एकीकरण भी हो जाएगा। जैसे राजस्थान और जो प्रजा मंडल है, क्रांतिकारी है, जो जनजातीय आंदोलन है, उससे संबंधित क्या है कि अपन क्या है कि एक एक टॉपिक लेके आने में, जो शाम को रोज शाम को क्या है कि 8 बजे एक एक करीब ये आपको क्या है कि वीडियो है जो यूट्यूब के अंतर्गत अपलोड हो जाएगा। शाम को रोज है अपन क्या है कि एक एक टॉपिक से संबंधित करेंगे। जो राजस्थान है उसकी जो है संस्कृति से संबंधित भी हो सकता है ये, और अपनी ये क्रांतियाँ हैं जो एकीकरण है उससे संबंधित